दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजों ने किया है निराश। दूसरा टेस्ट मैच हार के बाद अब मुश्किल में है फाइनल की आस। हम लोग जो सपना देख रहे हैं WTC 2025 का, वो अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है हम लोगों को। वो मुश्किल सा लगने लगा है। दूसरा टेस्ट मैच 10 विकेटों से हम लोग हार गए हैं। पिछला टेस्ट मैच 295 रनों से हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हराए थे। उसका विशुद्ध बदला लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पिंक बॉल टेस्ट में, और हम लोगों को 10 विकेटों से हरा दिया गया है। अब दूसरा टेस्ट मैच हारने से WTC के पॉइंट टेबल पर पूरी तरीके से फर्क पड़ा है। अब 1 नंबर पर सबसे ज्यादा परसेंटेज के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, 2 नंबर पर अब साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, और 3 नंबर पर भारत को धकेल दिया गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि साउथ अफ्रीका का जो मैच है अभी वो श्रीलंका से चल रहा है, और दूसरा टेस्ट मैच में भी उन्होंने 348 रनों का लक्ष्य श्रीलंका को दे दिया है। मतलब मान के चलिए कि साउथ अफ्रीका मजबूत ही होते जाएगी WTC चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के दावेदार के रूप में। इसके बाद उनका 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान से है, वो भी साउथ अफ्रीका में ही है। तो साउथ अफ्रीका को एक मैच हारना बहुत जरूरी है, या तो पाकिस्तान से हारे या तो श्रीलंका से हारे, तभी इंडिया का कंफर्म टिकट कटेगा। नहीं तो इंडिया अगर जो बचे हुए तीनों मैच है ऑस्ट्रेलिया से, वो अगर तीनों के तीनों जीत जाती है इंडिया, तब तो ऑस्ट्रेलिया ही छटा जाएगी WTC से, इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। लेकिन अगर एक आध मैच और इंडिया हार जाती है तो फिर इंडिया के अपने हाथों में इंडिया का भविष्य नहीं होगा कि WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल हो लंदन में खेल सके। अभी तक 2021 2023 लगातार दोनों साल फाइनल हम लोग खेले हैं। तीसरा साल लगातार ऐसा लग रहा था कि हम लोग आसानी से फाइनल खेल लेंगे, लेकिन महान कप्तान हमारे रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड से हम तीनों मैच अपने भारत में हार गए, उसी दिन से हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद इस बार हम लोग WTC चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। खैर ये तो बाद की बात है, देखा जाएगा। बात करते हैं दूसरे टेस्ट मैच की। दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजी मात्र 175 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में 180 रनों पर ऑल आउट होने के बाद ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को हमारे गेंदबाज धाराशायी करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने जड़ दिए 337 रन। ट्रेविस हेड साहब शानदार 140 रनों की पारी खेली, उनके बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारत के खिलाफ उनका बल्ला चलना, ये नींद में से भी उठकर आते हैं, रन बना के जाते हैं भारत के खिलाफ, इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 954 रन सिर्फ भारत के खिलाफ बना चुके हैं, और बाकी देशों के खिलाफ टोटल मिलाकर 1800 उनका रन है। तो भारत उनको पसंद है। 157 रनों का बढ़त लेती है ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में। उसके बाद जब भारत दूसरी इनिंग बल्लेबाजी करने आती है, उनके 157 रनों के जवाब में ही भारत की हालत खराब हो जाती है। भारत 175 रनों पर ऑल आउट होता है। मात्र 18 रनों की भारत की बढ़त होती है, और आसानी से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी ने, ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर ने आकर के 3 से 4 ओवर में मैच को खत्म करके अपने झोली में मैच ले गया है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी 2 मैचों के टेस्ट के बाद 1-1 की सीरीज बराबरी पर रुकी हुई है। तीसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से गावा में खेला जाएगा, जहां पर ऋषभ पंत का जबरदस्त इनिंग आपको देखने को मिला था। रोहित शर्मा ने कहा भी है, जब पूछा गया है उनसे पोस्ट मैच के बाद कि क्या आपको लगता है, तो उन्होंने बताया है कि हमारा यह सप्ताह खराब रहा है, हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेले हैं। अच्छा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अच्छा खेले हमसे, ऑस्ट्रेलिया जीती है, इनके वो हकदार थे, लेकिन हम गावा से पिछले बार अच्छा मेमोरी लेकर गए थे, अच्छा याद लेकर के गए थे। हम आने वाले दिनों में अच्छे क्रिकेट खेलेंगे और फिर से हम ऑस्ट्रेलिया को चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने नहीं देंगे। रोहित शर्मा ने कहा है, हालांकि कोई भी कप्तान कहेगा, लेकिन भारतीय ना बल्लेबाजी हो पाई है सही ढंग से, ना गेंदबाजी हो पाई है। दोनों टीमों में सबसे ज्यादा जो अंतर हुआ है, क्यों अंतर हुआ है, वही प्लेयर, वही खिलाड़ी, वही टीम पिछला टेस्ट मैच रेड बॉल से बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराई, और जैसे ही पिंक बॉल आया इंडिया बुरी तरीके से हार गई। क्यों? इसका सबसे बड़ा जो कारण है बॉल छोड़ना और बॉल खिलाना। नहीं समझे? मतलब भारतीय बल्लेबाज बाहर के भी बॉल को खेलने गए हैं और आउट हुए हैं, वही ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बाहर के बॉल को छोड़े हैं, और यहां तक कि विकेट पर की गेंद के भी जो हाइट वाला बॉल था उसको भी छोड़े हैं, बल्ला से कम खेले हैं। और वही भारतीय गेंदबाज जो है वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बाहर के तरफ ऑफ स्टंप से गेंदबाजी कराई है, और वही जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है वो इंडियन बल्लेबाजों को विकेट टू विकेट खिलाई है। आपने देखा होगा सुमन गिल का डिसमिसल, आपने देखा होगा
ऋषभ पंत का डिसमिसल, ये सब विकेट टू विकेट खिलाने का नतीजा है। रोहित शर्मा का बोल्ड, कल का मुकाबला 128 रन पर 5 विकेट के बाद ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी कुछ करेंगे आज, लेकिन पहले ही ओवर में ऋषभ पंत का विकेट गिर जाने के बाद उसके बाद जस्ट रविचंद्रन अश्विन, हर्षित राणा और फिर नीतीश रेड्डी आउट होते हैं। मात्र 18 रनों की बढ़त के बाद मुकाबला खत्म तो कल ही हो गया था, लेकिन आज औपचारिकता जो बचा था ऑस्ट्रेलिया आकर के जीत लिया है। लेकिन नीतीश रेड्डी अभी तक 4 इनिंग खेले हैं और चारों इनिंग में उन्होंने प्रभावित किया है। उनके साथ देने वाला कोई प्लेयर नहीं था, नहीं तो वो अभी तक किसी भी गेंदबाजों से आउट नहीं हुए हैं। वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं, क्योंकि सामने से मोहम्मद सिराज या फिर बुमराह हुआ करते हैं, तब जाकर के वो शॉट खेलते हैं। तो भारत की ये स्थिति है कि अभी दूसरा टेस्ट हार गया है, लेकिन आप लोगों से अपील है कि जब पहला टेस्ट मैच जीते थे हम लोग, सभी लोगों ने बधाई दिया था, तारीफ किया था इस टीम का, तो दूसरा टेस्ट मैच हम लोग हारे हैं, तो अभी इनके साथ हम लोगों का जरूरत है कि खड़ा रहे, टीम को सपोर्ट करे। बाहर में जाने के बाद टीम को सबसे ज्यादा दर्शक का, फैंस का सपोर्ट की जरूरत होती है। दुख में सपोर्ट करेंगे तभी सुख मिलेगा। सुख में तो कोई भी आदमी सपोर्ट कर जाता है, लेकिन जीत में सपोर्ट तो सब लोग करते हैं, लेकिन हार में हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो यही टीम फिर हमको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी ला करके दे सकती है और हमको इंटरटेन करा सकती है। तो हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन रोहित शर्मा साहब एज ए कैप्टन आप बहुत गंदे बैटिंग का मुजाहरा पेश किए हैं, आप एज ए कप्तानी भी गलत किए हैं, आपको इस बात पर सोचना होगा। मैंने कल रोहित शर्मा के बारे में कहा था तो कुछ लोगों को बुरा लगा था, रोहित शर्मा के फैंस को। भाई साहब, हम भी रोहित शर्मा के फैंस हैं, हम भी इंडिया के फैंस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के विदेश के हैं, लेकिन टीम के हित में जो होगा मैं खुल करके बोलूंगा। इससे आपको बुरा लगे अच्छा लगे कोई लेना देना नहीं है। रोहित शर्मा का कप्तानी, रोहित शर्मा का बैटिंग बिल्कुल बुरा हो गया अभी 4 मैच तो, और खास करके जब से न्यूजीलैंड से हारी है तो। और रोहित शर्मा कोई तोप नहीं है कि आप खेलिएगा ही खेलिएगा, आपके पीछे भी बल्लेबाज है। केएल राहुल नहीं खेलते हैं, सुमन गिल जब नहीं चलते हैं तो आप उनको बैठा देते हैं, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं, पूछता है जनता। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है हम लोगों को। अगला टेस्ट मैच हम लोग रेड बॉल से है और रेड बॉल में भारत को महारत हासिल है। पिंक बॉल से ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है, पिंक बॉल ऑस्ट्रेलिया का जाना पाना मैच है, वो पिंक बॉल से जल्दी किसी को जीतने नहीं देती है। मिचेल स्टार का पहला इनिंग में 5 विकेट हॉल आया, दूसरा इनिंग में कप्तान पैट कमिंस का 5 विकेट हॉल आया। भारत के तरफ से तो एक ही इनिंग में बॉलिंग हो पाई, बुमराह को 4 विकेट मिले, अश्विन और मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले हैं। देखना है तीसरा टेस्ट मैच में क्या कर पाती है इंडिया। इंडिया फिर से चार्ज होकर के आएगी, 6 दिन का रेस्ट है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सपोर्ट टीम इंडिया।